जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेंसिल क्लासेस में। आज हम करेंगे दोस्तों एवरेज चैप्टर की सेकंड वर्कशीट। ये वर्कशीट दोस्तों ऐप पे 25/9 को अपलोड हो गई थी, जिसको आज हम कर रहे हैं 2 अक्टूबर को। दोस्तों हो सकता है आपको बैकग्राउंड में नॉइस आए, क्योंकि अभी सभी साफ़ सफाई करके आए हैं। 2 अक्टूबर ये गांधी दिवस के उपलक्ष्य में शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड की नॉइस है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। 12 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 20। प्रथम 5 का औसत दिया 18, अंतिम 6 का दिया 22। छठी संख्या पूछी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या में सबसे पहले क्या करते हैं, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? इधर से 12 लिख के योग डायरेक्ट लिखें। 20 और 12 के गुना 12 दूनी 24, इधर से 240 आ गया। अगर इधर आपको डिस्टर्ब करा है तो इधर नीचे लिख देते हैं इसको 240। 12 संख्याओं का योग। उसके बाद दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों? 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 90। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, 6 का है तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका योग आ जाएगा संख्याओं का कि कुल जोड़ कितना है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। अभी 132 और 90 को जोड़ लेंगे तो ये आ गया 2, 9 और 3 12, 1 और 1 2, 222। अभी देखो दोस्तों, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 और 12 संख्याओं का योग कितना है? 240। 12 में से 5 संख्याएं ये हो गई, 6 संख्या ये हो गई, तो मतलब पहली 5 हो गई, अंतिम 6 हो गई, 11 संख्याएं हो गई। मतलब एक संख्या बची है जो छठी है। अगर 5 और 6 11 और ये एक छठी संख्या जोड़ दे तो 12 बन जाए। अब 12 का जोड़ हमें पता है 240 है, 11 का जोड़ हमें पता है 222 है। तो अगर छठी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 12 संख्याओं का जोड़ हो उसमें से घटा देंगे क्या, जो 11 संख्याओं का जोड़ है, माइनस करेंगे। 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों हमारा 18, जो कि है ऑप्शन ए। बने रहिए दोस्तों, आगे अच्छे सवाल आएंगे। अभी सेम ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो ऐसे में सीधा करना आपको दोस्तों। 15 दूनी 30, तो 15 संख्याओं का योग कितना हो गया? अब देखो 15 0 0, 15 दूनी 30, 300। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो दोस्तों। अब हर जगह अगर छोटी छोटी गुणा भी आप लिख के करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो इनका योग निकाल लेंगे। तो 12 8 96, 9 असल 12 1 कम 12 और 9 21, 216। देखो 15 संख्याओं का ये हो गया, 12 ये 20 संख्याओं का है औसत 300 हो गया योग। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है, तो 18 संख्याओं का ये 12 संख्याओं का योग कितना हो गया? 216। अंतिम 7 संख्याओं का औसत है 11, तो अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना हो गया? 77। अभी इनको जोड़ लेंगे, 6 और 7 13, 1 7 और 1 8 और 1 9 2, 293। तो ये 293 हो गया। अभी देखो दोस्तों, 20 संख्याओं का तो है 300, 19 संख्याओं का 293, तो जो एक संख्या बच गई उसका कितना आ गया? 300 माइनस 293 7, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 7। अभी करते हैं कुछ अच्छे तरीके से। 24 संख्याओं का औसत 25 है। अब इन क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ज़्यादा बार बार क्यों करवाए जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी इधर ही हो जाए। अगर 24 संख्याओं का औसत 25 है, 25 हो गया। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20, अंतिम 8 का औसत ये 16वीं संख्या। जैसे पहले वाले के सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो इधर 24 लिखेंगे। अब 25 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 और 100, तो यहाँ पे आपको असल मिल गई 10। 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600 आ गया। इसको करने के कई तरीके हैं दोस्तों। जैसे 25 है, पता 100 का चौथा हिस्सा है, तो इसके आगे 2 0 लगा के 2400, 2400 को 4 से डिवाइड कर दे तो भी 600 आ जाएगा। लेकिन अगर आप उतना एडवांस नहीं कर पा रहे, आपकी स्टार्टिंग है, तो दोस्तों आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर करते हैं 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग कितना होगा? 20 गुणा 15। अभी इसको भी डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। 15 0 0, 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 को, 15 दूनी 30, 300। फिर बच गई 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों? 35। तो 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को इधर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल योग 8 5 40, 4 8 से 24 और 4 28, 280। अभी देखो दोस्तों, इतना होने के बाद है ना, अभी जैसे अगर हम इसको करेंगे जोड़ के भी घटा सकते हैं। जैसे सीधा बताता हूँ एक बार, ये हो गया 580। अब 600 में से 580 घटाया, 20 आंसर आ गया।
जो हमारा बी आंसर है। लेकिन दोस्तों जैसे देखो इधर 300 आ गया था, इधर 280 आ गया, पता है 600 में से 300 आधा हो गया, फिर 300 में से 280 गया 20। डायरेक्ट जितना सिंपल और जितना डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे दोस्तों उतना ही जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन 3 करवाए जा चुके हैं। पता चले कि आप केवल वीडियो देखने पे विश्वास रखते हैं या फिर खुद भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका एक बेनिफिट ये भी होगा, पता चलेगा कि आपने वीडियो स्टार्ट करके छोड़ी है, जस्ट लाइक करके भाग गए या फिर वीडियो पूरी देखी है। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी औसत ज्ञात करना दोस्तों, 50, 51, 52 ऐसे करके कहाँ तक, 120 तक। अभी देखो दोस्तों इनमें गैप क्या है, 1 1 1। 50 और 51 में, 51 और 52 में कैसे करते एक एक का गैप चल रहा है, और फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। अब यहाँ पे बेनिफिशियल होता है दोस्तों कि कंटिन्यूटी में देखना। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो आप अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ चुके होंगे। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जब सेम गैप हो, डिफरेंस सेम हो, तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या जमा लास्ट नंबर 120 डिवाइडेड बाई 2। अभी पता आपको 120 और 50, 170 बटा 2, 170 का 2 से क्या, 2 8 16, 1 और 5, 2 5 10, 85 आंसर आ गया ए। तो इस टाइप से दोस्तों अभी देखो दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है आसान। देखो दोस्तों मैथ बहुत आसान है अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो। कंटिन्यूटी में 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको 10 का पार्ट आता है, 10 20 30 ऐसे करते करते दोस्तों हम जाते हैं 120 तक। अब इसमें देखो दोस्तों गैप कितने का है, 10 का, 20 और 30 में 10 का है। ऐसे करते डायरेक्ट 10 का ही गैप चल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। अब 130 बटा 2, ये पता आपको 65 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब भी आया दोस्तों जो बोलते हैं ना मलाई मक्खन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो पूरी देखो। अभी देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो शायद इसमें आप अटक सकते थे या गलत कर सकते थे। 9 समक्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या है। इनको करने का क्या तरीका है दोस्तों, 9 है, इनमें संख्या 10 से कम ही मिलेगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 9 एक के निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका औसत क्या है, 20। औसत क्या होता है दोस्तों, बीच का मतलब उनका जो जितनी संख्याएं उनका सारा जोड़ और उसको बाकिया होता है जितनी संख्याएं हैं। तो 9 दी हैं, तो इधर देखो दोस्तों 4 छोड़ दी और 4 इधर छोड़ दी, मतलब 4 संख्याएं इधर हैं 4 इधर हैं, जो बीच में संख्या है वही उनका है। इनका औसत 20 है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 20 है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सम संख्या है क्रमागत, और इसमें पूछा अंतिम संख्या। तो यहाँ पे भी अगर 20 आ गया बीच में तो आगे क्या आएगा, 22 फिर 24 फिर 26 फिर 28। ये क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सम संख्याएँ हैं। ये आ गया 28, ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसमें फर्स्ट पूछता पहली संख्या तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस साइड में बढ़ जाते बाएं हाथ की तरफ, तो 2 कम करते जाते, 18 16 14 12 इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। 9 क्रमागत संख्याओं का योग 360 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। अभी देखो दोस्तों अगर हमें औसत दे रखा है तो हम उसका योग निकाल सकते हैं, अगर योग दे रखा तो औसत निकाल सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट कर लिया हमने, 9 चौक 36 4 0 40, ये आ गया औसत 9 संख्याओं का। अभी इसको 40 को याद रखो और सेम वही करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 5वें नंबर वाली होगी कि दोनों तरफ 4 4 बचेंगे, ये क्या है संख्या 40। अभी क्या है, सबसे छोटी संख्या है, ये क्रमागत, सम विषम का कोई चक्कर नहीं है, तो एक एक कम होती जाएगी दोस्तों, एक एक बढ़ती जाएगी, एक एक का गैप है। तो हो गया 39 38 37 36, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों हमारा 36। सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछता दोस्तों तो हम इस तरफ क्या था, आगे की तरफ बढ़ जाते, तो हो जाता 41 42 43 44। अभी चलते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे। ए बी सी तथा डी 4 विषम संख्या, इनका औसत 16 है। देखो दोस्तों ऐसे अगर डायरेक्ट दिया होता ना, उसका मतलब क्या होता है कि वो क्रमागत हैं, कंटिन्यूस हैं, कंसिक्यूटिव भी बोल सकते हो। तो इनका क्या है, औसत दिया 16 है।
4 का। अभी देखो दोस्तों, इनको कर लो 1 2 3 4, 4 है। अभी ये हो गया A B C और D, इनका औसत 16 है। तो दोस्तों 4 संख्या हैं, इनके बीच में औसत क्या आ गया 16 है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे मज़े की बात आती है, अगर विषम संख्या है ना तो उनका औसत सम आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इनको कर लिया हमने, 16 मान लिया। तो अभी इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 16 सम हो गई, फिर ये होगी 17 विषम। 17 के बाद विषम संख्या कौन सी है, 19। और इधर पीछे चलेंगे तो 17 में से 2 गए 15, में से 2 गए 13। अभी संख्या हो गई हमारी 13 15 17 19। इनको अगर जोड़ के दोस्तों अगर इनका निकालोगे औसत, तो इनका औसत 16 ही आएगा। इसने पूछा A इंटू सी। ए क्या है दोस्तों हमारा 13 और सी क्या है 17। बस दोस्तों हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 17 तिया 51, 5 असल हो गई, 17 कम 17 और 5 22, 221 आंसर आ गया दोस्तों इसका। फिर बता देता हूँ दोस्तों एक बार, ABCD 4 विषम संख्याएँ, औसत 16 है। तो ये मान लिया हमने 4 संख्याएँ ABCD, औसत 16 है। औसत 16 है दोस्तों। अगर ये 5 संख्याएँ होती ना तो बीच वाली संख्या औसत हो जाती है उनका, लेकिन यहाँ पे संख्याएँ 4 हैं। तो 4 हैं तो हमें इन चारों के बीच में संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको पता है एक सम एक विषम आती है, अगर 16 सम आ गई तो इसके आगे क्या है 17 विषम आएगी, फिर 19 आएगी, पीछे 15 है और 13 है। अब ये A इंटू सी पूछा है, तो 13 A मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अगर A प्लस सी पूछता तो इन दोनों को जोड़ कर देते। ये देखो दोस्तों, आपके सामने उत्तर भी दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो तीसरी और पाँचवीं संख्या का अंतर बताओ। देखो दोस्तों, आया ना मज़ा, सम संख्याएँ हैं 6 हैं, औसत क्या है विषम आया, सम का विषम, विषम का सम, जो हमारा पहले डिस्कस हुआ था। तो अभी 6 संख्याएँ कर लेंगे भाई सीधा सा, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत क्या है 25। अभी फिर वही चीज़ आ गई 6 है तो 3 3 छोड़ देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे हो गया 25 विषम। क्रमागत है सम संख्या, अभी यहाँ पे आता है दोस्तों मज़ा। 25 के आगे हो गया 26, 26 के बाद क्या है सम संख्या है दोस्तों, याद रखना 28 और 30। अभी क्या है तीसरी और पाँचवीं पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम पीछे वाली संख्या भी निकाल लेते हैं। 26 में से 2 गया 24, फिर 22, फिर 20। तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर, फिर तीसरे नंबर की होगी 24, और पाँचवीं संख्या क्या होगी, चौथी और पाँचवीं 28। तो ये 28 में से 24 गए 4। और वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ऐसा कहीं भी आता है तीसरी और पाँचवीं का पूछा है तो आपको पता है तीसरी और चौथी में क्या कितना अंतर है 2 का, क्योंकि सम संख्या में अंतर 2 का ही रहता है। चौथी और पाँचवीं कितने का है 2 का, तो तीसरी और पाँचवीं कितना रहेगा 4। अगर दूसरी और चौथी में पूछता तो भी यही आता, तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों। अभी देखो एक अच्छी ट्रिक पता चली ना आपको, अगर ऐसे पूछा है, अगर जैसे यहाँ पे तीसरी और पाँचवीं पूछा है, अगर आपसे पूछ ले पहली और चौथी, तो देखो दोस्तों पहली दूसरी तीसरी चौथी, अभी पहले और दूसरे में कितने का 2 का गैप, दूसरी तीसरी में फिर 2 का, तीसरी चौथी में 2 का, तो इस हिसाब से गैप बढ़ता जाएगा दोस्तों, और इसी प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।